ये है दिल्ली दर्पण। कल नॉर्थ एमसीडी के सावन पार्क बिल्डिंग हादसे के शिकार लोगों से मिलने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी दीपचंद बंधु अस्पताल से निकलकर पैदल ही चलने लगे। दीपचंद बंधु अस्पताल से कुछ ही दूरी पर उन्हें दिल्ली नगर निगम पर एक पार्क दिखाई दिया तो वे उसमें घुस गए और वहां फैली गंदगी देखकर सफाई अभियान में लग गए। मनोज तिवारी को शराब के खाली गिलास, पॉलिथीन और कचरा उठाते देख उनके साथ नॉर्थ एमसीडी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जोन चेयरमैन सहित बीजेपी के तमाम नेता शराबियों द्वारा फैलाई गई गंदगी, बिखरे पड़े खाली गिलास उठाकर एक तरफ फेंकते नजर आए। कुछ ही देर बाद पार्क की चार दीवारी के आसपास शराब के खाली गिलासों का ढेर लग गया। करीब 20 मिनट तक बीजेपी की स्वच्छ भारत अभियान की टीम ने काम किया और पार्क को काफी हद तक साफ भी कर दिया और बाहर निकल आए। ये तो थी एक दिन पुरानी तस्वीरें। बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से लेकर नॉर्थ एमसीडी के तमाम बड़े नेता दिल्ली नगर निगम के इस पार्क से कूड़ा उठाकर चले गए। स्थानीय लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाई और उम्मीद जताई कि दिल्ली नगर निगम के स्थानीय अधिकारियों को शायद शर्म आ जाए और अगले दिन ये पार्क साफ मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्क में गंदगी ज्यों की त्यों मिली, बल्कि शाम को शराबियों ने फिर से महफिल सजाई और पार्क में फिर से खाली गिलास पड़े मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। बीते रोज सावन पार्क में बिल्डिंग गिरी हादसा हुआ। पीछे दीपचंद बंधु में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पहुंचे, सीएम केजरीवाल पहुंचे और बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आसपास के जनप्रतिनिधि और तमाम एमसीडी के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। लेकिन दीपचंद बंधु से निकलकर जब वो इस पार्क में आए, जो कि दीपचंद बंधु के थोड़ी ही दूर पर स्थित है, यहां पर आते ही उन्होंने पार्क की सफाई शुरू कर दी और जो पार्क के अंदर ग्लास पड़े हुए थे उन्हें उठाना शुरू कर दिया। लेकिन आज दूसरा ही दिन है और मैं हालात आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से थोड़ा जूम करें इस तरफ और देखें कि हालात जो हैं वो आज भी बद से बदतर नजर आते हैं और कुछ ऐसा लगता है कि शायद कल से जो गंदगी है वो और ज्यादा कहीं बढ़ती नजर आती है। ऐसा माना जा रहा था कि मनोज तिवारी जी अगर यहां पर पहुंचे हैं, तमाम एमसीडी के बड़े नेता, महापौर और तमाम एमसीडी के जो आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहां पर मौके पर मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा था कि शायद सफाई जो है वो अब ज्यादा हो गई है, फिर जो एमसीडी के अधिकारियों का जो ध्यान है वो इस पार्क की तरफ खींच जाएगा और जो गंदगी है उसे साफ यहां पर करवा दिया जाएगा। लेकिन दूसरे दिन के हालात हैं और हालात जो है वो बद से बदतर है। मेरे साथ यहां पर कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर पहले में और अब में क्या अंतर है और क्या मनोज तिवारी के आने के बाद यहां कुछ बदलाव देखा, क्या एक दिन में किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया या नहीं। तो मेरे साथ यहां पर मौजूद है, क्या नाम है आपका? प्रदीप कोहली। प्रदीप कोहली जी मेरे साथ यहां पर मौजूद है। प्रदीप जी, कल यहां पर मनोज तिवारी भी आए थे, तमाम एमसीडी के बड़े नेता भी आए थे, उन्होंने ग्लास उठाए, तो क्या कल में और आज में कुछ अंतर यहां पर नजर आ रहा है? उस समय मैं भी यहीं था जब मनोज तिवारी जी और भी प्रशासनिक सभी ऑफिसर्स यहाँ आए हुए थे, तो हमें लगा कि भाई यहाँ बहुत साफ़ सफाई हो जाएगी अगर आज नेताओं की नज़रों में ये जगह आई है तो। लेकिन शायद कल से भी ज़्यादा गंदगी है। जो आज लोगों ने शराब पी, गिलास फेंके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं लगता कि नेताओं का भी डर उन डिपार्टमेंट के लोगों के अंदर है। वो कल फॉर्मेलिटी के लिए वो भी साथ में आकर के लग गए कि नहीं जी हम सफाई करा देंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो इस ओर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर देगा और उसके बाद इस पर जो है कार्रवाई ज़रूर करेगा। एक सवाल और ले लेता हूँ मैं आपसे कि ऐसा सुना है मैंने कि रात को यहाँ पर शायद शराब वगैरह पी जाती है और उसके गिलास ये सुबह यहाँ पार्क में मिलते हैं। हाँ, रात को तो शराब पीते पीते दिन में भी यहाँ शराब पीते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में, अभी भी हम लोग खड़े थे यहाँ, किसी के साथ मारपीट करके उससे पैसे छीने और उसका वीडियो भी बनाया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ समय पर पुलिस गश्त मारे और इन लोगों को जरा 2-4 मुकदमे देके इन्हें बंद किया जाए तो शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल के हिसाब से जैसे मनोज तिवारी जी आए थे उससे कोई फ़र्क पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ एक स्थानीय और मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार। विजय जी, कल मनोज तिवारी जी आए, सफाई अभियान छेड़ने की कोशिश की मैं कहूँगा, क्योंकि दिखा तो ज़मीनी स्तर पर तो हमें कुछ नज़र आ नहीं रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इस गंदगी से कितना प्रभाव आसपास के रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है, क्योंकि आप यहीं रहते हैं पड़ोस में, क्योंकि गंदगी है। फिर दूसरी चीज़ जैसे कि कोहली जी ने बताया कि यहाँ पर शराब पी जाती है दिन में और रात में, तो क्या कुछ असर दिखता है इस पर आप लोग? सर, ये जब कल मनोज तिवारी जी आए थे तो जब भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग थे, उसके बाद में कोई यहाँ पे झाँकने भी नहीं आया। अच्छा, उम्मीद लग रही थी कि कोई ना कोई आएगा और शायद सफाई हो जाएगी। उम्मीद ऐसी लग रही थी कि कल से यहाँ पे सफाई का अभियान चालू होगा और जो यहाँ पे दारू पीते वो हटाए जाएंगे, लेकिन कल से कोई यहाँ पे बदलाव नहीं आया। अच्छा, कभी पुलिस कंप्लेन आप लोगों ने इसकी की है कि यहाँ पे ऐसे कुछ काम किया जाता है? थाने में कई बार कंप्लेंटें दी गई है कि यहाँ पे आके यहाँ पे छीना झपटी होती है, यहाँ पे दारू पीते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो ये जो हालात हैं इस पार्क के मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हल्का सा कैमरे को गोल घुमा के दिखाएं कि आपको दिखेगा कि घासों के साइड में भी और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो फुटपाथ के साइड में भी हर जगह आपको केवल ये खाली पड़े ग्लास नजर आएंगे, और जिसके कारण ग्रीनरी तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर सफाई तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर जो तमाम वादे किए जाते हैं कि ग्रीनरी के और साफ सफाई के, वो सभी एक तरह से मैं कहूंगा कि मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक कि हमें स्थानीय लोगों ने भी बताया कि आखिर यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा खराब है, ग्लास की वजह से रात को दारू पी जाती, दिन तक में भी छेड़खानी होती है, छीना झपटी होती है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जिसके बाद जो शायद उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मनोज तिवारी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने ग्लास उठाए हैं, तो शायद ये पार्क की जो हालत है वो बदल जाएगी, जो गंदगी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ तमाम एमसीडी के बड़े नेता अधिकारी सब लोग मौजूद थे, आसपास के जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। लेकिन हालात दूसरे दिन के बाद भी वही हैं और गंदगी वैसी की वैसी ही है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का एक पार्क में पहुंचना भी मैं कहूंगा कि यहां पर शायद बेकार सा नजर आता है। दरअसल इस पार्क के पास शराब के ठेके हैं, बगल में थाना भी है, लेकिन फिर भी हर शाम को ये शराबी यहाँ जमा होते हैं, अपनी महफिल जमाते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। ना पुलिस को परवाह होती है और नगर निगम के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को ये सब दिखाई नहीं देता। कम से कम नॉर्थ एमसीडी के मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, जोन चेयरमैन सहित उन तमाम लोगों को तो संज्ञान लेना चाहिए जिन्होंने पार्क में अपने हाथ से गंदगी उठाई थी। दिल्ली दर्पण टीवी ने जब इस बारे में पुलिस और नगर निगम अधिकारियों से बात की तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दे दिया, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है ये देखने की बात है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सोनू और योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।